कुछ नहीं भाई साहब, हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से, मतलब पैसा कमाओ और निकल लो। उस पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यानी कि ब्रांड बिल्कुल इनएक्टिव है। मेन नंबर जो दे रखा ना ऊपर वो स्विच ऑफ है। ये विंग्स के सर्विस सेंटर से बात कर रहे हैं। हम लोग ऑपरेट नहीं करते। एंड मेल वेल भी है ये बहुत खतरनाक तरीके वाली की, मतलब कि हाँ धमका देंगे या कुछ कर देंगे या कुछ है। और जिन लोगों को लगता है ये इतनी सारी चीजें चल रही हैं, आप क्या कर सकते हो? तो भाई मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट डाली थी विंग से रिलेटेड। हमने 34 वीडियोस प्राइवेट कर दिए चैनल पे, जो हमने बनाई थी TWS कीबोर्ड माउस वगैरह ये सारी चीजों की। एंड उस पे क्या बढ़िया रिस्पांस दिखाया तुमने, मतलब कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली एंड ट्विटर पे भी डाली, सब पे पॉजिटिव कमेंट आया एंड कुछ एक दो नेगेटिव भी है जिसमें मैंने हमारे रिप्लाई भी दिया था, बट इस वीडियो में बात करूंगा। एंड ये भाई बहुत तगड़ा ट्रेंड चल चुका है इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली, कि कुछ ब्रांड्स आते हैं 2-3 साल 4 साल एकदम बढ़िया काम करते हैं मार्केट में और एकदम फिर गायब, और तब तक उनका प्रोडक्ट इतना बिक चुका होता है मार्केट में कि आफ्टर सेल सर्विस के टाइम पे कहाँ लगाया फोन? कुछ नहीं भाई साहब, हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से, मतलब पैसा कमाओ और निकल लो। और यही आई थिंक विंग्स ने करा है, क्योंकि अभी विंग्स की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया, इसलिए ही मैं आई थिंक बोल रहा हूं, क्योंकि अभी उनका सोशल मीडिया चल रहा है, वहां पे कोई पोस्ट नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्ट वो लॉन्च नहीं कर रहे, वेबसाइट इनकी अभी एक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां पे आफ्टर सेल सर्विस की बात है ना, मेरी वीडियोस का कमेंट सेक्शन भाई भरा पड़ा है कि भैया ये टिकट रेज करते हैं, मेल करते हैं, कॉल करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और कॉल करने के लिए मैं तो नंबर ढूंढ रहा था, इनकी वेबसाइट पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं है, सिर्फ टिकट रेज होती है और टिकट रेज होने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इवन आप इनका सोशल मीडिया उठा के देखो, इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन देखो, इनका इन्हीं की पोस्ट और रील्स के नीचे भाई सबने एक ही चीज भर रखी है, और उसके ऊपर सिर्फ एक ऑटोमेटेड रिप्लाई जैसे बन जाता है ना कि भाई कॉन्टैक्ट अस ऑन मेल फलाना निमक्का, ये वो वही हो रहा है। और उसके नीचे भी अगर आप रिप्लाईज देखोगे उस पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यानी कि ब्रांड बिल्कुल इनएक्टिव है। इनकी वेबसाइट पे नंबर है लैपटॉप सपोर्ट में, जैसे हम इनका वो देखते हैं ना, अगर क्लेम वारंटी देखते हैं तो टिकट रेज करने का ऑप्शन आता है, सिर्फ कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट में लैपटॉप सपोर्ट में जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक नंबर आता है सबसे ऊपर बड़ा बड़ा, कॉल व्हाट्सएप अस, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं एज एक्सपेक्टेड। मेन नंबर जो दे रखा ना ऊपर वो स्विच ऑफ है, और इन्होंने किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर, मतलब ये कोई थर्ड पार्टी है जो जिसके साथ इन्होंने शायद वो कर रखा है टाई अप। और इसमें अरे भाई 24 पन्ने जिसमें बहुत सारे कंपनियों के सर्विस सेंटर्स हैं। हम अपने शहर के हिसाब से देखते हैं, हमारे शहर में कोई सर्विस सेंटर है, देहरादून वाले को फोन करेंगे, महावीर IT सेल्स एंड सर्विस। ये क्या करते हैं ना, वो थर्ड पार्टी वालों को पकड़ा देते हैं आगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है या इस समय उपलब्ध नहीं। उपलब्ध नहीं है भाई, उपलब्ध करा दो। देहरादून जो मेरा शहर है उसमें तो कुछ नहीं है। अब मेन स्ट्रीम शहर जैसे लोग ज्यादातर कहाँ पे, दिल्ली में है, देख यहाँ पे ना काफी सारे, तो दिल्ली में कॉल कर लेते हैं ना, एक दिल्ली का भी हो जाएगा, 2-4 आइडिया लग जाएगा इसमें क्या है। डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है। उपयोग में नहीं है भाई साहब। चलो एक हो गया लाजपत नगर, एक यहाँ मिला लेते हैं। ये विंग्स के सर्विस सेंटर से बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये दिखा रहा था विंग्स की वेबसाइट पे आपका नंबर। ये ब्रांड का क्या हुआ, अभी ये ऑपरेट नहीं कर रहे हैं कुछ है, क्योंकि इसका लैपटॉप खरीदा था मैंने। हम लोग ऑपरेट नहीं करते। तो अभी ज़्यादा फ़ोन क्या ही मिलाना। इनका कहना ये है कि अब ये ऑपरेट नहीं कर रहे, पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे। तो बेसिकली आई थिंक जो हमने सोचा वो हो चुका है। अब ये सुनने में तो बहुत नॉर्मल लगता है कि भैया ब्रांड आया, कुछ सामान बेचा, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल रही, कुछ होगा ठीक है, ऊपर नीचे कुछ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कितना मोटे लेवल का स्कैम है, क्योंकि 3-4 साल के गैप में ये कितना लाखों करोड़ों का प्रोडक्ट बेच देते हैं, और उसके बाद जो मेन चीज इसके लिए पैसे लेते हैं सर्विस के लिए, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट है तो चाइना वाला, इंपोर्ट कराया, इंडिया में बेच दिया, और ये प्रोडक्ट बेसिकली बहुत सस्ता आता है। उसके बाद जो बेचते हैं ना, वो जो महंगा करके बेचते हैं, वो सारा का सारा कॉस्ट ब्रांड और आफ्टर सेल सर्विस का ही होता है। और जब आफ्टर सेल सर्विस ही नहीं देनी है तो प्रोडक्ट थोड़े कम प्रॉफिट पे बेच दो ना भाई, 500-700 के आइटम बेचो, सीधा बोलो वारंटी कुछ नहीं है, लेना ले लो, चले चांद तक ना चले शाम तक। और हाँ, कमेंट सेक्शन की मैं बात कर रहा था भाई, बहुत पॉजिटिव तुमने कहा कि भैया बहुत बड़ा मूव है और आपने कर दिया, सब कुछ कर दिया। भाई ये तो देखो बनता भी है, सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं, उस पर व्यूज छाप रहे हैं, उसके थ्रू अर्निंग भी कर रहे हैं, सिर्फ यहीं तक हमारा काम नहीं है। हमारा मेन काम ये भी है कि ऑडियंस तक जो चीज पहुंच रही है वो कैसी है, क्योंकि प्रोडक्ट सेंट्रिक चैनल है मेरा। एंड कुछ कमेंट मेरे को मिले कि भैया की बढ़िया विंग से पैसा छाप लिया, वीडियो से पैसा कमा लिया, अब हरीशचंद्र बनने के लिए आपने फटाफट उन्हें प्राइवेट कर दिया कि हाँ भाई अब मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा काम भाई वो इसलिए है क्योंकि अभी आगे जो वो लोग वीडियोस देखेंगे, क्योंकि विंग्स का प्रोडक्ट आप देखोगे ऑनलाइन अभी भी लिस्टेड है, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, इनकी अपनी वेबसाइट पे। कुछ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन कुछ अभी भी मिल रहे हैं। तो मैंने वो वीडियोस प्राइवेट इसलिए करी कि भाई मेरी वीडियो, भाई 1 मिलियन वाला चैनल है, लोग एकदम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उसको देख के और लोग ना लें, और लोग ले लेंगे तो मुझे ही गाली देंगे भाई तुम्हारी वीडियो देख के लिया था, आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल रही। तो वो पोस्ट डालने का और ये वीडियो बनाने का मेन रीजन भी यही है। एंड यस भाई, मैंने पैसा कमाया उन वीडियो से, मैंने विंग से ही पैसा कमाया, पर पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं अच्छा ही अच्छा बोलता रहूंगा, अभी भी कहूंगा नहीं ब्रांड तो बहुत अच्छा है भाई, ऊपर नीचे चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं है। जो चीज
गलत है वो गलत है। और जो वीडियोस बनाने के लिए हम पैसा लेते हैं ना भाई, उसको इन्फ्लुएंसर फीस कहा जाता है। आप उसको पेड पार्टनरशिप या पेड स्पॉन्सरशिप का नाम दे लो, बट मेरी नजरों में वो पार्टनरशिप या स्पॉन्सरशिप इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पैसे लेके अच्छा बोलने वालों में से नहीं हूं। आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, ओपनली हम बात करते हैं हर चीज के बारे में। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छा ही बोलते हैं, अगर प्रोडक्ट बुरा है तो वो बुरा ही बोलते हैं। और उस चक्कर में भाई कितनी मंथली मेरी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाती है, इवन प्रोडक्ट स्टूडियो में आने के बाद। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 100 से ज्यादा स्पॉन्सरशिप आती है हर महीने, लेकिन करते हम सिर्फ 5-7 ही हैं। और भाई घर चलाना अपना सीधी सी बात है, अपना भी खर्चा है। स्टूडियो में मेरे पास 10 से 12 लोगों की टीम है एंड 5 लाख से 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल के एडिटर की सैलरी कितनी होती है जरा एक बार आप पता करना। और मेरे पास इतने सारे लोग हैं, इनकी सैलरीज कैसे निकलेगी। और जो आप प्रोडक्ट्स देखते हो चैनल पे, हमारे चैनल पे भी अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 20% या 15% कंटेंट स्पॉन्सर्ड होता है, उसके अलावा सारा ऑर्गेनिक है। आप देखते हो इतने सारे कंसोल हम करते हैं, सब खुद खरीदते हैं, इतने सारे लैपटॉप्स हम करते हैं भाई, आधे ज्यादा खरीदे हुए होते हैं। पीसी बिल्ड के वीडियोस आप देखते हो, बहुत सारा कंपोनेंट है हमारे स्टूडियो में। इतना सामान है, जो आपने स्टूडियो टूर भी देखे होंगे जिसके अंदर इतना सामान लगा हुआ देखते हो आप चारों तरफ, जमीन खोद के बाहर से निकाल लेंगे भाई। पैसा लगता है इन सब चीजों में, और पैसा कमाना जरूरी है। सस्टेन करने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। एडसेंस रेवेन्यू से नहीं यूट्यूब चैनल चल सकता। जो भी यूट्यूबर ये वीडियो देख रहा होगा भाई, कमेंट कर देना, बताओ लोगों को कि कितना एडसेंस आता है। कुछ है सही बताऊं तो बेस कॉस्ट जो होती है ना हमारे स्टूडियो की, बेस कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और 1-2 लोगों की सैलरी अगर मैं मान लूं, अपना खर्चा ही मान लूं, वो भी नहीं निकलता। ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बंदा बोल रहा है, तो सोचो जिनके मेरे से भी कम सब्सक्राइबर हैं उनका क्या हाल होगा एडसेंस रेवेन्यू के मामले में बोल रहा हूं। तो ये चीज जान लो भाई, पैसे लेने से अच्छी लोग भाई बना रहे होंगे वीडियोस, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मैं अच्छी वीडियोस बनाने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, ना कभी बनाई है और ना कभी बनाऊंगा। और बात रही इन्फ्लुएंसर फीस की, मैंने पहले भी ली है, अभी भी लेता हूं और आगे भी लेता रहूंगा। मेरे पास कोई भी ब्रांड आएगा, अगर मेरे चैनल पे उसे वीडियो चाहिए, एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, डिजिटल स्पेस के वो पैसे हैं, वो चार्जेस हैं, वो उनको देने पड़ेंगे। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि पैसे लिए तो अच्छा ही बोलेगा। हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है, ब्रांड कहते हैं ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हमारे कोलैबोरेशन टर्मिनेट हो जाता है, हम वीडियो डालते भी नहीं उस चीज के बारे में, अगर ब्रांड ज्यादा तू मैं करता है। एंड उससे आपको आइडिया लग भी गया होगा कि काफी ब्रांड्स के हम पहले वीडियो करते थे जब तक बढ़िया चल रहा था, जब जैसे जैसे उनके अंदर चेंजेस आए उसके बाद हमने करना बंद कर दिया। कौन कौन से ब्रांड है जो रेगुलर ऑडियंस है वो जानते हो कि जिनकी वीडियोस आनी ही बंद हो चुकी है। तो अगर पैसे ही कमाना मोटिव होता तो मैं कहीं से भी कैसे भी करके कमा लेता। एंड एक मेन क्वेश्चन आता निकल के, जो कमेंट सेक्शन से मेरे को पता लगा कि लोग कह रहे हैं भैया पहले तो वीडियो बना ली, ब्रांड को पहले जज करना चाहिए था। अब ब्रांड को पहले कैसे जज कर सकते हैं? एज एन ऑडियंस आप मेरे को बताओ, हमारे पास ब्रांड रीच आउट करता है, हम उसका सोशल मीडिया देखते हैं, हम उसके कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स देखते हैं, फिर फ्लिपकार्ट अमेजॉन की रेटिंग रिव्यूज देखते हैं, उनकी वेबसाइट की रेटिंग रिव्यूज देखते हैं। देखो वेबसाइट पे तो चलो हम बिलीव नहीं कर सकते, वो एडिटेबल होता है, बट फ्लिपकार्ट अमेजॉन का एडिटेबल नहीं होता। तो वहां पे जितने रिव्यूज होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, मतलब ज्यादातर ऑथेंटिक होते हैं। उसी के बाद हम ब्रांड के साथ काम करते हैं एंड उस ब्रांड पे और कितने लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, वो सारी चीजें जज करने के बाद हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। अब अगर मैं हर एक ब्रांड का 5-5 साल का या एटलीस्ट 1-2 साल के बारे में मैं वेट करते करते फिर वीडियो बनाऊं, तो चैनल पे वीडियो ही कितनी आ पाएंगी। अभी मेरे को कमेंट मिलते हैं भैया ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, इसकी वीडियो बनाओ, फिर मैं पहले ब्रांड के लिए वेट करूं, फिर मैं महंगे प्रोडक्ट बनाता हूं, तुम कहते हो भैया आप सस्ते प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो मैं सबको थोड़ी खुश करके रख सकता हूं यार, थोड़ा सा तो समझो भाई के लिए भी। ऐसी एक ब्रांड है क्रॉसबीट्स, जिनकी स्मार्ट वॉचेस हमने रिव्यू करी थी चैनल पे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, फेक मार्केटिंग वाली चीज उठाई, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बना रखी है। स्मार्ट वॉचेस में ओलेड करके बेच रहे थे, पर दे रहे थे आईपीएस एलसीडी वाली डिस्प्ले, वो हमने अपनी वीडियो में बताया था। एंड हमारे पास क्रॉसबीट्स से कॉल आया था कि भैया प्राइवेट करो वीडियो, एंड मेल वेल भी है बहुत खतरनाक तरीके वाली की, मतलब कि हाँ धमका देंगे या कुछ कर देंगे या कुछ है। हमने सिंपल सा उनसे मांगा कि भैया आप हमें गलत प्रूव कर दो कि आप एक्चुअल ओलेड दे रहे हो, हम वीडियो प्राइवेट कर देंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसके ऊपर। एंड मेरा मानना यह है कि ब्रांड्स को पब्लिकली स्टेटमेंट देना चाहिए। किसी के लिए 500,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के लिए कुछ भी नहीं होते, तो हर तरीके की ऑडियंस भी है। जैसे डीजो गायब हो गया था, जो रियलमी का एक सब ब्रांड है, डीजो के इतने अच्छे प्रोडक्ट आ रहे थे भाई, अचानक ही गायब, कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम से ही। ऐसे ही हमने वन प्लस के मॉनिटर के ऊपर वीडियो बनाई थी। खैर वन प्लस तो एक रिनाउंड ब्रांड है, तो उन्होंने हमारे को रिस्पॉन्ड भी किया था, रिफंड भी हमारे को मिला, बट वन प्लस का टीवी वाला सेगमेंट और मॉनिटर वाला सेगमेंट बिल्कुल ही बंद कर दिया उन्होंने। एंड मैंने ऑफलाइन देखा है, अभी भी इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वन प्लस के टीवीज बिकते हैं, बट आफ्टर सेल सर्विस में क्या होगा, बंदा लेगा, कुछ खराब होगा, जाएगा, रिफंड ले लो जी। वो भी एक आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मार्केट में जो चल रही है, ब्रांड्स को ओपनली बोलना चाहिए कि भाई हमने बंद कर दिया है, मतलब प्रिपेयर हो जाता है ना माइंडसेट एक एंड कंज्यूमर का। और एक बहुत जरूरी पॉइंट ये नए ब्रांड्स का, और ये ब्रांड्स का इस तरीके से एक्ट करना, इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट आता है हम जैसे क्रिएटर्स पे। तो मेरा रिक्वेस्ट है ब्रांड से कि भाई आप सस्टेन करो मार्केट में, सिर्फ पैसे कमाने के मोटिव से ना घुसो। ऑब्वियसली सारे ब्रांड सक्सेस भी नहीं हो पाते, तो भाई क्रिएटर से क्वेश्चन करना बंद कर दो कि हम जज करें। हमारे पास कोई ऐसे अंतर्यामी नहीं है कि ओहो एक ये मोबाइल है 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, या कोई डिवाइस चलेगा। हमारा काम है वीडियो बनाना, थोड़ी रिसर्च तुम भी करो। और जो सामान चाइना से आके इंडिया में बिकता है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स बेचते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया बोलते हैं इंडिया मेड ब्रांड्स हैं और सारा सामान चाइना से लाते हैं। देखो इंडिया में ये सामान बन ही नहीं सकता। मैंने इसके ऊपर ना काफी रिसर्च करी थी। इवन अगर आप चाइना की वीडियोस देखोगे ना, जहां पे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, भाई इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज
होती है इनकी, एक प्रोडक्ट के 10-10 वेरिएंट बनते हैं। लाइक अगर आप ये माउस लेना चाहते हो ना, यही माउस आपको वहां से 50 का भी मिल जाएगा, 150 का भी मिल जाएगा, 250 का भी मिलेगा, 500 का भी मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। अब इतना रॉ मटेरियल, इतनी स्किल्ड लेबर, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स और उनको चलाने के लिए जो लीगैलिटीज होती है, वो सब इंडिया में करना बहुत 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 दूर की बात है। आप देखो ना, आईफोन तक भी आज तक असेंबल्ड इन इंडिया आता लिखा हुआ, मेड इन इंडिया नहीं आता। और वो फ्यूचर में कब आएगा, कब इनकी उस हिसाब से फैक्ट्रीज लगेंगी कि भाई पीसीबीज यहां पे बने। पीसीबी बनाना इतना मुश्किल काम है, पूरे वर्ल्ड में पीसीबी की सप्लाई हमारी चाइना से होती है। तो वो तो देखो चीजें रहने ही रहने वाली है, उसमें आप कभी ब्रांड को ब्लेम नहीं कर सकते। बोट ओपनली बोलता है कि भैया हम तो मंगाते हैं चाइना से और हम इंडिया में बेचते हैं। अब उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत असेंबली करनी शुरू करी है इंडिया के अंदर, एंड ऐसे ही चलेगा। जब धीरे धीरे ब्रांड बड़ा होता है, तब जाके वो अपनी पूरी असेंबली लाइन और प्रोडक्शन लाइन लगाता है, जिसमें बहुत करोड़ों का खर्चा आता है। और वो डेफिनेटली नए ब्रांड के लिए करना बहुत 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 मुश्किल है। तो हमारा काम है भाई पीछे बैठ के बोलना ये ऐसा वैसा वो ऐसा, बट चीजें बहुत बड़े लेवल पे चलती हैं। और जिन लोगों को लगता है ये इतनी सारी चीजें चल रही हैं, आप क्या कर सकते हो? आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, आप सोशल मीडिया पे ब्रांड को घसीट सकते हो। यहाँ पे एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। जितना टैग कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया की इतनी पावर है। अभी थोड़े दिन पहले गुड़गांव में एक स्पीड ब्रेकर था जिसपे पेंट नहीं हुआ था, गाड़ी उछाल दी थी लोगों ने। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर पर पेंट हो गया था अगले दिन। तो वो स्पीड ब्रेकर जैसी एक छोटी सी चीज है, ये तो फिर भी कंज्यूमर आइटम है और तुम्हारे पास बहुत बड़ी पावर है, उसका यूज किया करो। और हम जैसे क्रिएटर्स आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और हर एक कंपनी के ब्रांड के बंदे होते हैं, इनके सीईओज होते हैं, इनके और मार्केटिंग के लोग होते हैं, लिंक्डइन पे मिल जाते हैं। इनको टैग करो, इनको मेंशन करो, ताकि अगले दिन दूसरे लोगों को पता चले कि भाई चीजें कैसे चल रही है मार्केट में। और आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि और ब्रांड्स नहीं आएंगे, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। एंड अल्टीमेटली क्लोज करते हैं इस वीडियो को, बहुत लंबी बातचीत हो गई है। मैं बस इतना कहूंगा, जो ब्रांड्स इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, ओपनली आके अपना स्टेटमेंट दे दो सोशल मीडिया पे, अपना सोशल मीडिया बंद कर दो, कुछ कर दो, जिससे अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को एक जो फेक होप मिल रही है ना कि शायद अभी कुछ हो जाए, तो वो ना मिले। एंड अगर आप रेज्यूम करने वाले हो, स्पेसिफिकली विंग्स को मैं बोल रहा हूं, अगर आप रेज्यूम करने वाले हो, आप दोबारा फुल फ्लेजेड बिजनेस चलाओगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ही सपोर्ट करने वाले हैं, जब हमने पहले भी किया था। लेकिन अगर अच्छे से बिजनेस करोगे तो ये नहीं कि बस वही ऑन एंड ऑफ चल रहा है और कंज्यूमर की कोई इज्जत नहीं है। वहां तो इज्जत करनी पड़ेगी भैया, कंज्यूमर गॉड है, हमारे व्यूअर्स गॉड है। सब्सक्राइब करो इसी बात पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। भगवान से प्रसाद मांग रहे